दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है गुजरात को लेकर बात करने वाले हैं। टॉपिक मतलब जो बातचीत होगी वो गुजरात संबंधित होगी, क्योंकि वो मुझे आपको बताना पड़ता है कि भाई ये नेशनल इश्यू पे है या ये हमारे प्रादेशिक इश्यू पे है। तो ये रहेगा गुजरात को लेकर। और आज मैं आपको एक साक्षात्कार करवाने जा रहा हूँ। वो अ, आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं यशुदान गढ़वी साहब। और मेरे वो पुराने कलीग भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे पत्रकार के तौर पर वो रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, आप सब जानते हैं। उनको मैंने सोचा आज कि उनको मैं बुलाऊं और उनसे ये पूछूं कि भाई आप विपक्ष के तौर पर हैं यहाँ पे भी, क्या हो रहा है राज्य में, आप इस चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ब्रिज गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, है ना। लोग नेता लोग जो हैं कांग्रेस के, कुछ 3 विधायक, 2 पूर्व और एक अभी जो सिटिंग एमएलए है, वो उस व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कानून की चुंगल से। जो ऑलरेडी जो है उस पर चार्ज लगा हुआ है, वो मोरबी जो फ्लोटिंग ब्रिज था उसको, उसमें उन पर चार्ज फ्रेम हुआ है। उनको छुड़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है और पब्लिकली की जा रही है। कुछ धर्म गुरु या तो कथाकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनको भी आप छोड़ दीजिए, उस तरह के वो भी पैरवी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो है वो हार्ट अटैक से हमारे देश में, हमारे राज्य में यंग 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 एज के युवा जो हैं उनकी जाने जा रही है ना। ड्रग्स जो है लगातार पकड़ा जा रहा है, मतलब कि तैरते हुए मिलता है ड्रग्स, है ना। तो बहुत कुछ हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जाके सुरेंद्रनगर में कह देते हैं कि वो भी एक सांसद को कि आपने चंदा अगर नहीं दिया समय पे कार्यालय बनवाने के लिए, तो फिर मुझे आपको कंप्लेंट बनाना पड़ेगा। और हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, वो इन सब चीजों से बेफिक्र होकर वो गरबा वरबा खेलते रहते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, तो हमने कहा उनको आज बुला लेते हैं, क्योंकि वो अब राजनीति में है लेकिन वो भी मूलतः तो पत्रकार ही है। तो मैंने कहा कि आज उस तरह से बात की जाए उनसे। तो मैं उनको आज जोड़ रहा हूं हमारे साथ। तो यशोदान भाई, 4 PM गुजरात पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना मैंने प्रस्तावना में जो चीज कही, जितनी जितनी बातें कही, मैं बहुत सारी चीजें भूल भी गया हूँ, मतलब दिमाग से निकल गई है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। तो जितना अभी एट अ स्ट्रोक बोलते हुए याद आया मैंने बोल दिया। और ये क्या मतलब, आप कैसे देखते हैं आप बतौर विपक्ष, और इवन एज ए, मैं तो ये मानता हूँ कि आज अभी भी पत्रकार हैं ही हो, आपके अंदर से पत्रकार गया नहीं कहीं। कैसे देखते हैं, हाउ आर यू सीइंग दिस थिंग्स, ये कैसे गेज करते हैं आज की तारीख में गुजरात को? मयूर भाई, जब भी जनता किसी को 10-15 साल 20 साल से ज्यादा अगर सत्ता देती है तो उनमें अहंकार आ जाना वाजिबी है। फिर वो जनता के नहीं होते, फिर वो अपने के, अपने परिवार के, अपने नेताओं के होते हैं। और यही हाल गुजरात का है। गुजरात में ये लोग फिक्स पे की सिस्टम लाते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि देखो फिक्स पे लाए इसलिए हम चुनाव जीत गए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाते हैं, नान सहायक लाते हैं, उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं तो हर चीज में वो ये कहते हैं कि चुनाव हम जीत गए इसलिए हमने जितना भी गलत किया। ब्रिज कांड होते हैं, मतलब ब्रिज टूटते हैं, पुल टूटते हैं, हजार कितने लोग मर जाते हैं कितने सालों में, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई देखो हमने चुनाव जीत गया, लोगों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक चीज ये है कि आज इतना ड्रग्स आ रहा है, किसी पोर्ट से ड्रग्स आ रहा है, बार बार उसकी जांच होनी चाहिए, हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। और मुझे ये बताओ कि क्या ये तो, अगर शराब की बोतल भी अगर किसी के बेचनी हो तो खरीदार वाला तो होगा, अब हराजी तो नहीं कर सकते ना खुले में, ये तो इलीगल काम है। तो ड्रग्स वहां से बाहर से आ रहा है और ड्रग्स गुजरात में आ रहा है, तो बिना खरीदार वाले वहां से को ले रहे हैं क्या? हो ही नहीं सकता, हम भी समझ रहे हैं। तो हजारों करोड़ का ड्रग्स अभी युवा पीढ़ी बर्बाद होने का मतलब कंगाल पर ही उड़ता गुजरात चल रहा है। इससे और आगे अगर देखें तो एक ब्रिज टूटा नहीं है, 13-13 ब्रिज टूटे हैं, कोई किसी में जांच नहीं हुई है। चलो एक बार होती है वारदात, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होती है, लेकिन एक बार वारदात होती है, 2 बार होती है, लेकिन इसके बाद जब प्रशासन कोई एक्शन लेता है ना तो उसको उसकी नानी याद आ जानी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर हो या ऑफिसर हो, कि इस राज्य में अब ये नहीं चलेगा। ये सी होनी चाहिए शासन, और वो शासन ऐसा करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है,
कोई ब्रिज ब्लैक लिस्ट कंपनी है, मुझे बताओ किसी भी जगह पे, किसी भी राज्य पे, किसी भी स्टेट में ब्लैक लिस्ट कंपनी जब ऑनलाइन टेंडर भरती है ना, तो पता चल जाता है कि ब्लैक लिस्ट है, उसको नहीं दिया जाता। ब्लैक लिस्ट कंपनी को बाकायदा टेंडर दिया जाता है, टेंडर दिए जाने के बाद उसकी मुदत में वो इजाफा किया जाता है, और उसके बाद चंदा मिलने के चलते जो भी काम करो। अब इसमें भी एक क्वालिटी होती है मयूर भाई, कि पहले ब्रिज में मतलब इंस्पेक्शन होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर उनका अभिप्राय भरते हैं, बिल पास करने के लिए भी बहुत सी प्रोसेस होती है। सब कुछ हो जाने के बाद भी ये पुल बनने से पहले टूट जाता है। बताओ आप मुझे सर, अंग्रेज भी अच्छे थे कि आज भी अंग्रेजों के ब्रिज पुल एक एक 100 साल तक खड़े हैं, और हमारे वाले टूट जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुजरात को भगवान बचाए ईश्वर बचाए, विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन हर रोज कोई सड़क पर नहीं उतर सकता कोई भी। तो जनता को जागरूक करने की भी बहुत जरूरियात है। ये लोग ये मान रहे हैं कि भाई बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं इसलिए सब चल जाएगा। मुझे एक सॉन्ग किसी ने गाया है, बहुत अच्छा लगता है यार, चंगासी भाई चंगासी, देश में सब कुछ चंगासी। आपने सुना होगा, ट्विटर पे मैंने सुना था, बहुत बढ़िया इन्होंने ये सॉन्ग बनाया है, ये चंगासी है सब सब चंगा है। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी आप लोगों ने उस दांडी यात्रा जो जो उल्टी निकली थी, आपने समर्थन दिया था बतौर विपक्ष उसको, हमने इसको ऑलमोस्ट एवरीडे उसको कवर भी किया, 4 PM पे भी किया था हमने पूरी तरह से। ये बताइए कि ये 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी शिक्षक हो या कोई भी हो, मतलब जो लोग पढ़ लिख के अपना समय, अपनी भावनाएं, अपने परिवार का पैसा, माँ बाप की अपेक्षाएं, हर चीज जो है वो बच्चे के पीछे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो इन्वेस्ट होती है। ठीक है, वो सब पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको अगर ये पता चले कि 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाएगा, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? और ये तो आपने समर्थन, बहुत बुरी। लेकिन आप वो उनके साथ, बच्चों के साथ चले भी थे, तो क्या आप जो युवा थे उनका क्या कहना था? आपने कुछ, अगर ऐसी कोई बात हो तो दर्शकों को बताइए एक बार। ये मुझे पहले मिलने आए थे मयूर भाई, सब बच्चे, और कहा कि सुदान भाई देखो, हमें टेट टाट पास, जो एलिजिबल टेस्ट है वो पास है। अब इसमें ऐसा लिखा गया था टेक्स्ट परीक्षा के टाइम पे कि आपको अध्यापक के तौर पर, या मतलब टीचर्स के जॉब पे परमानेंट रखा जाएगा, उसके लिए ये टेस्ट है। बताओ, बराबर है? अब ये तो इलीगल है कि 11 महीने का। अब टेट टाट पास जब आप एग्जाम ले रहे हो टेट टाट की, तभी आपने लिखा है कि भाई ये इसके लिए है, सरकार गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, और गवर्नमेंट टीचर्स की परमानेंट भर्ती की जाएगी। लेकिन आप जब 11 महीने की भर्ती करते हैं, तो ये मिलने आए थे। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो कहा भाई यात्रा निकालनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने, मेरे नेता है विद्यार्थी नेता युवा युवराज सिंह, उसको, मेरे एमएलए क्षेत्र भाई, हम भी गए, हम भी चले। उन लोगों का दर्द आप सुन नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में जाते हैं तो बोल रहे हैं कि भाई आपको नौकरी तो रखते हैं 11 महीने की, ये भी बंद हो जाएगा, चलो निकलो। इस तरह का बिहेव करते हैं। दूसरा, कि इलीगल इसलिए है कि अगर आपको ऐसा बता दें कि यार 11 महीने के लिए मुख्यमंत्री है, तो 11 महीने के लिए एमपी है, तो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे एमएलए रखो। सवाल ये है कि आईएएस को 11 महीने के लिए रखो। चलो, जो आईएएस ये डिसीजन करवाते हैं उनको बोलो कि भाई कल से आपकी भी तनख्वाह नहीं आएगी। तीसरी चीज, कि जब आप किसी के मजबूरी का फायदा उठाने का भी संभावना है, मान लो कि कोई टीचर से 11 महीने के लिए रह भी गई, तो ये भाजपा वाले तो नलिया कान कर चुके हैं। अब टीचर्स को 11 महीने के बाद अगर आपको जॉब चाहिए, तो उनका शोषण ये नहीं करेंगे, वो भी क्या खातिर। और उससे भी बड़ी बात कि किसी की मंगनी रुकी हुई है, किसी के मैरिज रुके हुए हैं कि अभी मैं, मेरी जॉब आएगी, मैं जॉब लगूंगी सरकारी, फिर मैं मंगनी करता हूं, मैं शादी करता हूं। अब वो भी, तो बहुत सारे सवाल हैं, और उनके सिर्फ यही जवाब है कि आपको आपके कार्यालय कमलम जिले में बनाने के लिए चंदा मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, पैसे हैं।
अस्पताल नहीं बनानी है, आपको शिक्षण की स्कूलें नहीं बनानी एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन की पढ़ाई नहीं करनी है। इसमें बहुत बड़ा, मैं तो बोल रहा हूँ, भाजपा का षड्यंत्र है। ये भी मैं आपको बता दूं, और मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये कहता हूं कि भाजपा का षड्यंत्र ये है मयूर भाई, कि देखो मैं पढ़ा तो मैंने सवाल किया, मेरे कुछ भाई हैं अभी भी नहीं पढ़े हैं, तो बेचारा किसान है, समझ ही नहीं रहे। वो पेट्रोल भरवाने जाते हैं लेकिन 90 रुपया और 95 वो भरवा के आते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि 60 रुपया मैंने टैक्स दे दिया, उनको पता ही नहीं। एमएलए का क्या काम है उनको पता ही नहीं है, एमएलए को कितनी ग्रांट मिलती है उनको पता ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब कोई कास्ट का आगे आ जाता है, बोलता है कि इसको वोट दो, दे देते हैं। तो एक तो ये जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं। दूसरा कि अगर कोई बाप समझदार है, बेटे यार जितना भी है लेकिन मैं प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, बराबर है, मेहनत करके, तो प्राइवेट में पास में भाजपा वालों की स्कूलें होती है, चलो आ जाओ मेरे यहाँ। और भाजपा वालों की स्कूलें हैं तो वो वाली अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं कि देखो आपको और आपके बच्चों को वोट तो हमें ही देना है। प्राइवेट में फीस भी लेते हैं और ऊपर से वोट भी लेते हैं। तीसरा किसान है, तो किसान के लिए भी इन्होंने एक डेयरी करके जो सहकार क्षेत्र है उसका पूरा कब्जा भाजपा ने कर लिया, कि आपको दूध बेचना है तो मेरे मंडली में बेचना है, लेकिन वोट मुझे देना है तो आपका दूध लेते हैं। पूरा कब्जा कर लिया साहब, भगवान बचाए, ये हालत है। किसान की जब आपने बात की तो आप तो खुद भी किसान है, ठीक है, आपका भी तो किसान से नाता है। किसानों की क्या समस्या है आज की तारीख में राज्य में, अगर ये भी बता दें। मयूर भाई, अगर किसानगिरी में हम ध्यान नहीं दिया अगले 10 साल, तो किसान खत्म हो जाएंगे। और देखो आज किसान नहीं समझ रहा है, किसान रात दिन मेहनत कर रहा है, रात को भी वो अपने खेत में बीज को बो रहा है। तो हम आज गेहूं चावल ठीक से सस्ते में खा सकते हैं, समझ लेना। 10 साल में अगर किसान ने किसानगिरी धीरे धीरे बेचकर वो शहरों में मजदूरी में लग गए हैं और उद्योगपति ने जमीन ले लिए, तो 5,000 रुपये 20 किलो गेहूं आपको मिलेंगे, याद रखना। तो एक तो उनको भाव नहीं मिल रहे, दूसरा उनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आज देखो 21 साल में कोई बड़ा डैम नहीं बना है, तो अहमदाबाद में अगर ब्रिज नहीं बनेगा, 21 साल में ब्रिज ही नहीं बने, तो कितना ट्रैफिक होगा। तो कितने साल अहमदाबाद बड़ोड़ा सूरत राजपुर में ब्रिज बने, तो वहां ब्रिज अगर बनाते हैं तो किसान के लिए वहां डैम बनाना जरूरी है। लेकिन भाजपा वाले अच्छे हैं, डैम नहीं बनाते हैं, वरना तो गांव के गांव डूब जाते हैं ये ब्रिज की तरफ। तो एक तो किसानों को पानी उनको 3 फसल लेनी चाहिए, उसके लिए भाव के जो बंदोबस्त, दाम के बंदोबस्त करने चाहिए, उनके लिए बीमा कवच होना चाहिए, बीमा कवच पूर्ति देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान को किसानगिरी में अच्छे बीज देने चाहिए, ऑर्गेनिक जंतुनाशक दवाएं जो पेस्टिसाइड है उसमें भी बहुत बड़ा कौभांड है, इतनी डुप्लीकेट आती है, किसान बेचारा मर जाता है। इसलिए किसानगिरी खत्म हो रही है और मुझे बहुत चिंतित है। लेकिन एक कहावत है कि आप समझदार है तो हाँ, तो आप चिंतित हो जरूर होंगे, ये हालत है, कर भी कुछ नहीं सकते हैं। और ये लोग किसानों के मतलब ले लेकर चला रहे हैं। 70% 60% जीप जो बचती है उसके लिए हम कुछ ना करें, उसके लिए हम बजट में 60% क्यों ना रखें, ये हो ही नहीं सकता है और होता नहीं है, इसलिए चलता है। और जनता जानती नहीं है, इसलिए वोट इनको दे देती है, मूर्खों को। ये बात तो सही है, चाहे राज्य का युवा हो जो सड़क पे निकला हुआ है, शिक्षक जो ऑलरेडी जॉब में है, ग्रांटिंग एड के से लेके सरकारी, उनकी अपनी समस्याएं हैं। अभी अभी जो 2 दिन पहले वो एसटी गुजरात स्टेट बस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने भी अपनी 19 मांगे रखी है। किसान अपने आप में वैसे ही परेशान है, तो फिर सुखी कौन है इस राज्य में? हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात की। देखो, बड़े अफसर, उद्योगपति बड़े, और भाजपा के नेता और कुछ सेटिंगबाज और पार्टियों के नेता बहुत सुखी है, ये सुखी की व्याख्या है। और देखो,
मैं तो पॉलिटिक्स में आया हूं, फिर भी कहता हूं यहां पे भी गंदगी कम नहीं है। यहां हर जगह पे सेटिंग की बात चलती है और दर्द बहुत होता है कि यार ये क्या है, तो आप नहीं करोगे तो वो करेंगे, वो नहीं करेंगे तो तीसरा करेंगे। अरे क्या चल रहा है यार, क्या चल रखा है? अरे ये करने के लिए क्या राजनीति में आए हैं? तो सवाल ये है कि सब मजे करते हैं। 3-5% ये लोग हैं, वो उनके पास कोई कमी नहीं है। यहाँ अहमदाबाद में ऐसे लाखों परिवार है जिसके पास 1 BHK का घर नहीं है, और ऐसे कई परिवार हैं जिसके पास 5-5, 10-10, 50-50 बंगले हैं। तो ये हकीकत है। इसलिए 2 से 5% को सब फायदा मिल रहा है और बाकी बधाई सब चंगासी। बाकी सब चंगा सी, चलिए अच्छी बात है ये। अच्छा, ये थोड़ा आप कार्यक्रम में ये बता दीजिए कि क्या क्या आपका पार्टी का संगठन का या क्या काम चल रहा है, क्योंकि एक चीज हमने, अच्छा एक चीज इस पर बात कर लें आपसे, जरूरी है। आप जो ये सब करते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम आपका होता है, ये यात्रा भी थी, तो आपके ना तो मैं प्रवक्ता देख पा रहा हूँ गुजरात की चैनलों में, ना आपको दिखाया जा रहा है, क्या चक्कर क्या है ये? मयूर भाई, बेसिकली गुजराती चैनलों में आम आदमी पार्टी को बैन किया गया है और वो भाजपा के कहने पे किया गया है। भाजपा वाले ये कहते हैं कि भाई आप आम आदमी वाले को बिठाएंगे तो हम नहीं आएंगे। भाई आम आदमी वाले क्यों? तो आम आदमी वाले बहुत होशियार हैं, सवाल करते हैं, शिक्षित है, समझदार हैं और मुद्दे उठाते हैं। तो हमें ऐसे प्रवक्ता आप बिठाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो चैनलों की भी कुछ मजबूरियां रही होगी, हमें मालूम नहीं है। मुझे भी कभी पता नहीं क्यों नहीं दिखाते, पता नहीं है। लेकिन सालों महीने हो गए मतलब कि, तो एक तात्पर्य तो ये है कि कुछ बेसिकली मीडिया को निष्पक्ष रहने की बहुत जरूरत है। निडर मीडिया जरूरत है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो एक जुडिशरी सिस्टम और मीडिया, ये 2 सिस्टम अगर न्यूट्रल रहे, ठीक से चले, तो हमारा देश अभी भी बच सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब आखिरी में ये बता दीजिए कि क्या हाल है संगठन का आपका प्रदेश में, मेरी क्या चल रहा संगठन में, हाँ देखो, संदीप भाई के आने के पहले एक संगठन डिसोल्व किया गया था और फिर असेंबली वाइज संगठन बनाया गया था। तो चुनाव खत्म हुए तो असेंबली वाइज संगठन की बजाय हम, क्योंकि तहसील, नगर पालिका, पालिका, म्यूनिसिपल सबके चुनाव आ रहे हैं, तो उसके चलते हम संगठन पूरा बना रहे हैं। तो हर रोज 300-400 की नियुक्तियां होती है। 5-10 लोग नाराज भी होते हैं और जो काम कर रहे हैं उसको हम तजुब दे रहे हैं। धीरे धीरे संगठन अभी बन रहा है और तकरीबन मैंने कहा कि अप्रैल तक 1 लाख से ज्यादा ओहदेदार हमारे गुजरात में नियुक्त किए जाएंगे। अभी 20,000 के आसपास हम पहुंचे हैं ओहदेदार हूं मैं, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। कार्यकर्ता तो लाखों हैं, ईश्वर की जी, कृपा है। ऑफिस बेरर की बात कर रहे हैं हाँ, जी। और दिल्ली की सुबह मेरी सब जो मेरे आगेवान मतलब लीडर होते हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट और संगठन मंत्री, उनके साथ और महामंत्री के साथ मेरी डेली 9 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होती है और रिव्यू लेते हैं कार्यक्रम। हर वीक में एक बार आवेदन या ज्ञापन ये सब, या तो कार्य, अभी दशहरा के लिए हमने पूरे सब जिलों में रावण दहन किया था, लेकिन रावण दहन का कार्यक्रम आम आदमी ने ऐसा किया था, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान बर्बाद है, तो वो सब रावण का दहन करवाने का भी कार्यक्रम किया था। तो वीकली 1-2 कार्यक्रम होते हैं और हर सैटरडे को वार्ड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और नगर पालिका में तिरंगा शाखा जैसी एक छोटी छोटी मीटिंगें होती है। तो इस तरह का अभी काम चल रहा है और अभी दांडी अब यात्रा भी निकाली थी। हाँ, वो निकालिए। अब समाप्त करें उससे पहले एक आखिरी सवाल मेरे मन में अभी भी आया, पूछ लेता हूँ। हम जर्नलिस्ट लोग हैं बेसिकली, तो जो प्रकृति या नेचर होता है वो बड़ा आजाद ख्याल होता है, ये सबसे सवाल पूछना। जो मैं जर्नलिस्ट है उनकी बात करता हूँ, जो मैं रहा हूँ अब तक, आपने वो जब तक काम करते थे अब तक रहे थे, या ऐसे जितने लोग जो सवाल किसी को भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनका काम है सवाल पूछना जनता के लिए, प्रजा के लिए। तो वो थोड़ा वो पार्टी डिसिप्लिन का मामला बन जाता है अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो। अच्छा, दूसरा कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक अलग मैकेनिज्म है। तो इतने साल जर्नलिज्म
करने के बाद और एक बड़े अच्छे ऊंचे शिखर पर आप जब थे, तो आप में कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि गुजरात में कोई अगर जर्नलिस्ट सेलिब्रिटी बना हो तो वो ईशुदान गढ़वी साहब थे। तो ऐसी सिचुएशन से जब आप राजनीति में आपने कदम रखा और इतना समय हो गया है, तो पॉलिटिक्स राज आ रही है क्या कि नहीं आ रही? मयूर भाई बिल्कुल राज आ रही है, क्योंकि अभी एक देखो सिस्टम है कि सब सत्ता पॉलिटिक्स के पास है। मान लो कि आज हम अगर पत्रकार के तौर पर हम कहें कि भाई ब्रिज टूट गया, बरोबर है, लेकिन अगर मेरी सरकार होती तो तोड़ने वाले को ऐसा तोड़ देते जेल में कि उसको पता हिम्मत भी नहीं चलती। अब मुझे मेरा सपना है कि पूरे गुजरात में मेडिक्लेम फ्री हो। आप आज बीमार होते हैं, भगवान न करे, या तो आपको अकस्मात हुआ और आपको स्टर्लिंग हॉस्पिटल में जाना पड़ा या दूसरी हॉस्पिटल में, तो 2 लाख 5 लाख तो एक आम आदमी कहां से निकालेगा। तो मेरा सपना है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गुजरात के लिए जनता को हर किसी अस्पताल में फ्री में इलाज होना चाहिए, पूरे गुजरात के मेडिक्लेम होना चाहिए, मेरा किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, मेरा किसान 3 फसल ले सके और किसान को एडवांस में पता चल जाए कि इस फसल का इस टाइम ये भाव रहने वाला है, या तो सरकार खरीदे या और सरकार घर से खरीदे। और पशुपालन जो है व्यवसाय है उसको एक व्यवस्था करें। चौथा ये है कि यार कैबिनेट के 15-20 लोग ये तय कर दें कि मयूर भाई जानी को एक काम करो, 1 लाख एकड़ एक पैसे में 1 रुपये में जमीन दे दे, किसके बाप का है भाई। तो ये इसमें कानून सुधार लाना है। तो मेरा ये सब सपना है, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। लेकिन आपको मैं दूसरी भी बात कहूं कि मेरी एक्सपर्टाइज मेरे मास लीडर हूं, भगवान ने ईश्वर की कृपा से, माता जी की कृपा से। तो मैं ऐसा भी सोच रहा हूं कि क्यों ना 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर जनता के लिए मुद्दे भी उठा दे रहा हूं, उनको जागरूक भी करता रहूं। और जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके आने वाले जो भी आप करें, बस जनता के लिए करते रहें। बतौर पत्रकार बिल्कुल। आपने वो बहुत कुछ किया था, बतौर राजनीतिज्ञ आप जो है वो भी करें और उसको जारी रखें, बस यही शुभकामना आपको देंगे। और ऐसे ही जो है, क्योंकि अब सवाल ये है ना, प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि आवाज उठाने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। वो मैं आवाज मतलब बड़ा उठाने के लिए मयूर भाई साफ होना बहुत जरूरी है, वरना तो ये जेल में भी हाँ, डाल देते हैं, बिना अपने आरोप के भी डाल देते हैं। वो तो कभी भी डाल सकते हैं। अब डालना हो तो कोई आपका आप बिल्कुल साफ हो फिर भी डाल देंगे, उनके लिए कोई वो बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि मैं जब बाहर निकलता हूँ फील्ड में, मैं जब लोगों से बात भी करता हूँ, आम लोग मतलब कि कोई चाय की टपरी वाला है या कोई रेहड़ी वाला है, कोई वो लोग भी डरे हुए हैं। मतलब मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं कोई एग्ज़ैगरेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं राजकोट था, मैं राजकोट में गया था कोई कवर करने के लिए, तो मैं ऐसे ही खड़ा था, तो मैं वो चाय की हमारे यहाँ तो बैठ जाते हैं वो चाय का कहीं न कहीं खोल के। तो मैंने कहा, "यार हम्म। क्या लगता है तुमको? मतलब कोई हफ्ता-हफ्ता देना पड़ता है?" बोले, "साहब आप कैमरा बंद कर दो। आपको अगर मैं कुछ बोल दिया तो वो मेरा यहाँ से उठा के सब ले जाएँगे और मुझे जेल बताओ। में डाल देंगे।" तो ये एक बड़ी अजीब-सी बात मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये वो गुजरात है जिसने 2 बड़े-बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। और वो गुजरात जिस तरह से मैं मतलब वो आंदोलन की नवनिर्माण की बात कर रहा हूँ और हाँ, अनाम नवनिर्माण। कर रहा हूँ मैं। हाँ, और बाकी जो ये 15 से शुरू हुए उसमें से तो 2 आंदोलन तो हम जानते हैं उसका क्या मोटिव था। जिग्नेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी ये हार्दिक वाला और अल्पेश ठाकुर वाला तो हमने देखा। लेकिन ये प्रजा डरने वाली थी नहीं कभी, पता नहीं क्यों इतनी डर रही है? समझ में नहीं आता है कुछ। ये ना बहुत सिस्टमेटिकली हो रहा है मयूर भाई। और डराने में मतलब कि हर सत्ता थोड़ी बहुत डराती है, मैंने सुना है। लेकिन भाजपा की पूरी सिस्टम है कि उसको जड़ तक डराना है। यानी कि आपको मैं बताऊं कि चुनाव में गांव में कुछ लोग ये बताते थे कि सुदान भाई ये लोग आए थे भाजपा वाले, उन्होंने कहा कि अगर बूथ पे वोट नहीं निकलते हैं तो आपकी नौकरियां हम बंद कर देंगे, कंपनी में नौकरियां नहीं जाने देंगे, निकाल देंगे। अब बताओ, तो ये मतलब पूरा हाल बना कर रखा है। तो ये लोग है ना साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि ये करते ही वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे रहेंगे तो हमारे जैसे लोग आएंगे नहीं, और हमारे जैसे लोग आएंगे नहीं तो जनता इन लोगों को लात मार के निकालेगी नहीं। तो ये जितना भी अत्याचार करेंगे ना,
उतनी बद्दुआ लगेगी, और जब बद्दुआ लगेगी तब इनके शासन खत्म होगा। और ये प्रकृति का नियम है। चलिए, उम्मीद मतलब हमारी तो उम्मीद यही रहती है कि भाई लोग जो है वो भला हो। बच्चा एक केजी में पढ़ रहा है, 1 लाख रुपया फीस देनी पड़ती है, उतना खर्चा तो हमारी आपकी दोनों की पढ़ाई में नहीं हुआ होगा। वो जो स्थितियां है, जो इस तरह से एक्सप्लॉइटिव है, शोषण की है, हमारा कोई पंगा तो है नहीं किसी से। पर जो ठीक नहीं है उसी को लेकर हम लोग जर्नलिज्म में तो बात कर रहा हूँ, राजनीति में बात करें तो सवाल प्रजा जो है उसका हित हो, वो आप करते आपसे हो सके वैसी उम्मीद में करता हूँ। शुभेच्छा भी आपको देता हूँ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए 4 पीएम के दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी अदा करता हूँ। जुदा भाई, ऐसे ही जो है कभी-कभार हम लोग बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बिल्कुल। कुछ शुभकामनाएं। जी, बिल्कुल। जी। थैंक यू। दोस्तों, यशोदान गढ़वी साहब थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि कोशिश में लगे हुए हैं वो अपनी पार्टी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि भारतीय जनता पार्टी वाले ने के कहने पे चैनलों ने बॉयकॉट कर दिया है। अब और वो हकीकत है कि वो दिखते नहीं, इसलिए मैंने पूछा था कि वो कोई चैनल पे दिखते नहीं, ना उनके प्रवक्ताओं को दिखाया जा रहा है। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी था, तो मैंने पूछ लिया, तो पता चला कि ये स्थिति है। तो ये है पूरा मामला, और यही सब चीजें आपसे रूबरू करवाने के लिए इस कार्यक्रम में हमने इनसे बात की। आप अगर कुछ सोच रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, तो हमारा ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये गुजारिश मैं हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।